पास है पूरे 10 स्टोरी बुक्स। रेपेंजल, एक सेकेंड यहाँ से ब्यूटी एंड द बेस्ट, उसके बाद ट्रैप, स्नो वाइट, नेक्स्ट द लिटिल मर्मेड, ओके, पैंजो कैसे बना यार, सिंड्रेला। नेक्स्ट फिर से वही सेम बुक्स दे दिया मेरे को, दिखाती हूँ कौन सी वाली थी, ये वाली सेम दे दिया 10। तो थमला, स्लीपिंग ब्यूटी, और लास्ट में है रेपेंजल। तो अब गिनते हैं कितनी बुक्स है। स्टोरी बुक लेंगे और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, समझाऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे रेपेंजल। रेपेंजल मेरा फेवरेट, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले रेपेंजल। बहुत पहले की बात है, वहाँ रहती थी एक बेबी की माँ और उसका एक ब्यूटीफुल सा गार्डन था। एक ब्यूटीफुल सा गार्डन, उसमें खेती होते थे। उसका खुद का गार्डन था, वो खेती करती थी। तो वो कॉलीफ्लावर उगाती थी। कॉलीफ्लावर पता है ना, फूल गोभी, वो उगाती थी वो। तो एक दिन एक आदमी आया और उसने उसके गोभी देखा और उसको बहुत सुंदर लगा। और जिसका गार्डन था ना, पहले उस बंदे ने बोला था कि मैं तुम्हारे कॉलीफ्लावर्स ले सकता हूँ। तो जिसका गार्डन था उनने बोला नहीं, तुम नहीं ले सकते क्योंकि ये सब मैंने उगाए हैं। एक दिन की बात है, वो वुमन फ्रेश कॉलीफ्लावर उगा रही थी। तो वो कॉलीफ्लावर सही सलामत है, वो देख के घर के अंदर चली गई। तभी उसी रात बहुत बड़े बड़े कॉलीफ्लावर उगे और आधी रात को वो जो लड़का था उसने उसके घर पे क्लाइंब करा और एक कॉलीफ्लावर ले लिया। और वो करते करते देख लिया एक विच ने, तो उस अंकल के छक्के छूट गए।
कि अब मैं क्या करूं, मेरे को तो विच ने देख लिया। फिर विच ने बोला, तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने ऐसा क्यों करा, मैं तुम्हें सजा दूंगी। तो उस अंकल ने बोला, नहीं, मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए विच, अब से नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो फिर बट विच ने उसकी बात नहीं मानी। तो विच उसके घर पे गई और उसका बेबी था, बेबी गर्ल लिया और वो लेकर चली गई। और एक बड़े से टाउन में टावर होता है ना, पूरा उसके नीचे आने का रास्ता भी नहीं था। तो उस बेबी का नाम रखा उन्हें रेपेंजल। तो बहुत फिर कुछ दिनों के बाद रेपेंजल बड़ी हो गई और उसको अपने बालों से बहुत प्यार था और उसके बाल बहुत बड़े थे और लंबे गहने और गोल्डन कलर के थे। तो जब भी उसकी माँ रेपेंजल की विच जो थी, अब तो उसकी माँ बन गई विच, तो विच जब भी कहीं जाती थी ना तो बोलती थी, रेपेंजल 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 रेपेंजल, अपने बाल फेंको और मेरे को जाने दो। तो वो जाती थी। फिर जब आना होता था विच गाना गाती थी, रेपेंजल रेपेंजल आ जाओ, अपने बाल फेंको, मैं ऊपर आऊंगी। तो एक दिन उसकी माँ गई थी बाजार। तो बाजार से जब आई उसने ये बोला, रेपेंजल रेपेंजल जल्दी जल्दी अपने बाल नीचे फेंको। तो रेपेंजल ने अपनी माँ के लिए, विच के लिए अपने बाल फेंके और वो क्लाइंब करके ऊपर आ गई, मतलब घर पे आ गई। फिर एक दिन एक हैंडसम लड़का, एक हैंडसम प्रिंस वहां से गाना गाते गाते निकल रहा था और अपने हॉर्स के साथ निकल रहा था। तो उसने कुछ सुना, रेपेंजल गाना गा रही थी। तो उसने गाना सुना और सोचा, ये कितनी अच्छी गाना गा रही है, ये कौन लड़की है। तो उसने सोचा, ये लड़की का गाना तो बहुत ही ब्यूटीफुल ही है। तो वो गाने का फॉलो करते करते उसके टावर तक पहुंच गया। और तभी रेपेंजल की विच, मतलब माँ, गा रही थी, रेपेंजल रेपेंजल अपने बाल फेंको और मुझे ऊपर ले लो, ऐसे गा रही थी। और प्रिंस ने तब उसको देख लिया था और वो एक छोटी सी विंडो से अपने बाल फेंक रही थी और वो विच ऊपर चढ़ गई उसके बालों की सहायता से। तो दूसरे दिन उसकी मम्मा विच बाजार गई थी और तभी विच बाजार गई थी और तभी प्रिंस ने उसको तो देख लिया था दूसरे दिन। तो
प्रिंस उसके आवाज़ से बोला नीचे खड़े होके, रेपेंजल रेपेंजल अपने बाल फेंको और मुझे ऊपर ले लो, क्योंकि तब उसने प्रिंस ने सुन लिया तो उसकी विच क्या बोल रही है। तो फिर रेपेंजल ने अपने बाल फेंक दिए। फिर जब प्रिंस ऊपर चढ़ा तो रेपेंजल ने देखा ये तो कितना हैंडसम प्रिंस है। वो शॉक्ड हो गई और तभी वो लोग देखते ही प्यार करने लगे, मतलब लफ्ट करने लगे उसको। और उसने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे होंगे। फिर तभी वहाँ प्रिंस विजिट, वो हमेशा रात को आता था रेपेंजल से मिलने। तो एक दिन वो प्रिंस रेपेंजल से मिलने आया ही था, तो तभी विच ने पकड़ लिया और विच ने बोला रेपेंजल प्रिंस को, प्रिंस तुम चले जाओ, तुम कौन हो यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी, तुम्हारे बालों को भी काट दूंगी। और वो रेपेंजल के बाल तो पहले ही काट देती थी। तो रेपेंजल ने बोला मम्मा मम्मा ऐसा मत करिए, मेरे बाल मत काटिए। तो उसकी मम्मा ने तो उससे रेपेंजल को बोला तुम्हारे बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, चांस मत गवाओ। और तभी उसकी माँ ने उसके बाल सारे काट दिए। ये बहुत दुख भरी कहानी। तो तभी उसकी माँ ने सारे बाल काट दिए रेपेंजल के और प्रिंस को वहां से धक्का दे दिया, फिर वो नीचे गिर गया। वो नीचे गिर गया। फिर थोड़े इयर्स बाद प्रिंस गाना गा रहा था एक दिन। तो रेपेंजल ने सुना और उसने सोचा ये कौन गा रहा है इतना। और तब जब विच ने प्रिंस को गिराया था ना, तब रेपेंजल को भी घर के बाहर निकाल दिया था। तो वो लोग गाना गा रहे थे और वो लोग पहले ही प्यार करने लगे थे। तो तब मिले तो उन लोगों को प्यार हो गया। फिर वो लोग खुशी के आंसू बहने लगे थे। और प्रिंस ने उसके बाल छुए, इतने छोटे से हो गए थे उसके बाल। दिखाऊं मैं, दिखाती हूँ। इतने छोटे हो गए और पहले दिखाती हूँ क्या। इतने बड़े बाल, इतने से इतने से बाल हो गए थे उसके। उसको बहुत दुख हो रहा था। प्रिंस ने उसके बाल टच करे और बोला कोई बात नहीं। फिर उन लोगों ने शादी कर ली एक किंगडम में, प्रिंस के घर जाकर। उसका किंगडम था ना एक, तो लोगों ने वहाँ पे शादी कर ली। तो उनका एक बेबी हुआ, बेबी गर्ल।
और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी का मतलब था कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए। चलो चलो स्माइल करो, स्माइल।